हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन अकेडमी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 बेस्ट वेज टू इफेक्टिव 5 बेस्ट वेज टू स्टडी इफेक्टिवली। राइट, मतलब क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम जिन तरीकों को फॉलो करके हम अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं या अच्छे तरीके से चीज़ें हम सीख सकते हैं। ठीक है, उससे पहले दिस इज अबाउट मी, आई एम विपिन कुमार तिवारी, क्वालिफाइड गेट्स CSR JRF, मेंटेन मोर देन 8,000+ यूजर, दिस इज माई टीचिंग एक्सपीरियंस। टेलीग्राम चैनल लेट्स क्रैक आईटीजेम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि क्लास रेट सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, आईटीजेम का सब्सक्रिप्शन प्लान है प्लस कोर्स का। इसमें एक प्लान 6 मंथ का है, एक प्लान 12 मंथ का है, एक प्लान 24 मंथ का है। अगर आप 6 मंथ का प्लान लेते हैं तो आपको 1200 पर मंथ पे करना होता है। 12 मंथ के प्लान में आपको 750 पर मंथ पे करना होता है, और 24 मंथ के प्लान में आपको 450 पर मंथ पे करना होता है। इनमें से कोई भी प्लान लेते हैं, इधर 6 मंथ का प्लान या 12 मंथ का प्लान या 24 मंथ का प्लान, तो हमारा रेफरल कोड अगर यूज़ करते हैं BKT सर, देन आपको हर प्लान में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो अगर कोई भी प्लान अगर आप बाय करते हैं, कोई भी प्लान अगर लेते हैं, सब्सक्रिप्शन प्लान अगर आप लेते हैं, तो फिर आपको ये रेफरल कोड यूज़ करना है BKT सर किसी भी प्लान के लिए, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आगे चलते हैं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी टारगेटेड बैच है, जिसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ मैं, DU BHU SU इन सब के स्टूडेंट के लिए। राइट, तो जो MSc इंटर्स वाले बच्चे हैं वो ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स के लिए भी आपको रेफरल कोड यूज करना है BKT से। राइट, आगे चलते हैं। प्लस कोर्स में आपको क्या क्या मिलता है? प्लस कोर्स में आपको मिलता है डेली लाइफ क्लासेस, जिसमें एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, डिस्कशन में कर सकते हो, आंसर पोल का ऑप्शन होता है। इसमें वीकली टेस्ट और क्विजेज होते हैं, जिससे अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि आप कितना बेहतर परफॉर्म कर रहे हो, या फिर अभी आपको कितना ज़्यादा हार्डवर्क की रिक्वायरमेंट है। सारे के सारे कोर्स स्ट्रक्चर्ड, मतलब हर कोर्स एग्जाम के सिलेबस के बेसिस पर डिजाइंड है। ठीक है, इसलिए आपको डायरेक्शनल स्टडी कराई जाती है, तो आपको जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसको ही अच्छे तरीके से फॉलो करना है, और आपको सिर्फ रिवीजन करना है बार बार। साथ में आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन लिया, जितने टाइम के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं उतने टाइम के लिए सारी की सारी लाइव क्लासेस, सारी की सारी रिकॉर्डेड क्लासेस, ये सब इजीली आपको आपके डिवाइस पर अवेलेबल हो जाएंगी। अनअकैडमी आपको डाउट फीचर भी प्रोवाइड करता है, तो अगर आपको डाउट पूछना है तो आज डाउट ऑप्शन में जाना है आपको, वहाँ से डाउट को अपलोड करना है, ड्रॉप करना है, उसके बाद फिर फाइनली सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है केमिस्ट्री, क्योंकि हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। राइट, अगर आप फिजिक्स के हैं, जिस भी उसके हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद उसको सेंड करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, फिर आउट का इंस्टेंट सोल्यूशन मिल जाएगा। फाइनली यूनिवर्सिटी अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट, जो कि एवरी संडे होता है 12 PM to 3 PM। इसमें आप फ्री में इनरोल कर सकते हैं और जीत सकते हैं स्कॉलरशिप टू 1 करोड़। तो हम लोग अब डिस्कस करते हैं 5 इफेक्टिव वेज जिससे हम क्या अपनी स्टडी को बेटर कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका होता है मेमोरी पैलेसेस का। राइट, इसमें क्या करते हैं, जो मेमोरी एथलीट्स के बारे में आई थिंक आप लोग सुने होंगे। मेमोरी एथलीट्स, जिनकी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है बहुत हाई होती है, तो वो लोग कौन सा तरीका अपनाते हैं, क्या किया जाता है इसमें? जैसे आप इसमें क्या करते हैं, देखिए, अगर आप मेमोरी मेमोरी प्लेसेस क्रिएट करना है, तो वॉक थ्रू इन्वायरमेंट यू चूज। घर है आपका या कोई है, वहाँ पे आप वॉक करिए, फिर उसके बाद स्पेसिफिक जगह पे आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दीजिए। राइट, कहीं पे आपको, कहीं पे, हर जगह पे आप डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट प्लेस कर दीजिए। फिर उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट आपने प्लेस किया है, उस ऑब्जेक्ट को जो भी चीज़ आप लर्न करना चाहते हो उससे मैच कराइए। राइट, जैसे मान लीजिए आप कोई नई चीज़ रखते हैं, कोई कलर है, मान लो एक रेड कलर रखा है, एक ब्लू कलर रखा है, ग्रीन कलर रखा है। आपको कोई भी चीज़ अगर याद करनी है, तो रेड कलर के मैचिंग करा लीजिए, रेड कलर वाले को हम ये समझेंगे, ब्लू कलर वाले को हम ये समझेंगे, पिंक कलर वाले को हम ये समझेंगे। इससे क्या होगा, आपको नोट्स नहीं उठाना पड़ेगा। तो जितनी बार आप घर में एंटर करेंगे, जितनी बार आप इधर उधर जाएंगे, उतनी बार वो चीज़ें बार बार आपके माइंड में आती रहेंगी। और धीरे धीरे अगर बार बार आपके माइंड में आती रहेंगी, तो एक तो ये है कि आप इवन घर में नहीं है, बाहर भी हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा अच्छा ये कलर था, हमने इसको ये माना था, ये वाला कलर था, हमने उसको ये माना था। वो चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आने लगेंगी, और प्रॉपर तरीके से आप उसे लर्न कर सकते हो। तो ये तरीका बहुत ही इफेक्टिव होता है। और ज़्यादातर जो मेमोरी थ्रेड्स होते हैं, जिनको कई सारे वर्ड, कई सारे नंबर्स जो याद होते हैं उनको, राइट, वो सब इन तरीकों को फॉलो करते हैं। तो ये तरीका भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं फॉर बेटर स्टडी के लिए, इफेक्टिव स्टडी के लिए। दूसरा तरीका हमारा होता है प्रोटेज इफेक्ट या फीमेन, दोनों सिमिलर तरह के हैं। प्रोटेज इफेक्ट में क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको कोई भी चीज़ खुद अच्छे से पढ़नी है, तो आपको पहले उसे किसी दूसरे को पढ़ाना पड़ेगा। टीच समवन दैट यू वांट टू लर्न। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज़ अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो उसको आप किसी को सिखाओ, पहले उसको पढ़ाओ। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आप, इन ऑर्डर टू एबल टू टीच समवन यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल। आप अगर किसी को पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट खुद अच्छे से आना चाहिए, तभी आप पढ़ा पाओगे। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आप किसी को पढ़ाने के लिए जाएंगे, तो आप खुद ही, आपका माइंड मेकअप करेगा कि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आनी चाहिए। और हमारा पर्पज भी यही है कि हमारे कॉन्सेप्ट क्या होने चाहिए, क्लियर। तो ये इफेक्ट जो ये सजेस्ट करता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ स्टडी करनी है, कोई भी चीज़ अच्छे से समझनी है, कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है, तो उसको पहले किसी दूसरे को समझाओ।
जिससे आप उसे बेहतर तरीके से सीख सकते हो। ट्रीटमेंट टेक्निक का भी सेम कॉन्सेप्ट यही है। इसी तरह का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ को समझना चाहते हैं तो पहले क्या करिए, उस कॉन्सेप्ट को आप ब्लैंक पेपर पे लिखिए, राइट डाउन द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑन द ब्लैंक पेपर। फिर जो भी कॉन्सेप्ट है आपका उसको लिखिए जिसको आप किसी को पढ़ाने जा रहे हैं। फिर उसके बाद सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपने लिख लिया, फिर बार मैच करिए आप कि क्या कॉन्सेप्ट में कहीं मिसिंग कोई चीज़ मिस तो नहीं हुआ है। आइडेंटिफाई व्हाट इज मिसिंग, अगर कुछ मिसिंग है देन गो बैक एंड री लर्न इट। अगर वो ऐसा है कि कुछ मिस हो गया तो फिर से आप बैक पे जाइए, पीछे से देखिए, फिर से उसको क्या करिए, याद करिए, फिर से लिखिए, राइट। उसके बाद फिर जब लास्ट में आप फाइनली आएंगे तो हर चीज़ को बार बार देखिए और उतना सिंप्लीफाई करिए जितना सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। अगर आप इतनी चीज़ें कर लेते हैं तो वो कॉन्सेप्ट वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, राइट। तो ये दोनों की दोनों टेक्निक हैं, स्पेशली ये दोनों की दोनों सब ये टेक्निक तो बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। ये टेक्निक और ये दोनों टेक्निकें हैं बहुत ही इफेक्टिव है अगर आपको किसी भी चीज़ को लर्न करना है, राइट। सबसे बड़ी बात आप जानते हो जो टीचर लोग होते हैं उनको बच्चों से ज़्यादा अपने टॉपिक में क्यों नॉलेज होता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, ज़्यादातर टीचर्स को यही होता है कि वो पहले आपको पढ़ाने से पहले खुद पढ़ते हैं, और खुद जब कोई पढ़ेगा किसी को पढ़ाने के लिए तो अच्छे से पढ़ेगा, इसीलिए उसके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है, इसीलिए नए क्वेश्चन पे या नए कॉन्सेप्ट उनकी अप्रोच थोड़ा बेहतर होती है, राइट। अगला एक है प्रैक्टिस टेस्ट। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे इसका मतलब आप में परफेक्शन उतना क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। बार बार नोट्स को लिखना, बार बार हाईलाइटिंग मटेरियल को आपको रिव्यू करना, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जैसे कई बार होता है ना कि हम 10 बार नोट को लिख लिए, रीराइट कर रहे हैं उसी को, या फिर जो हम हाईलाइट किए हैं उसको बार बार हम देख रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला इतना, या उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, उतना इफेक्टिव नहीं होता। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस से बार बार करते हैं, जैसे मान लो किसी एग्जाम की तैयारी करें, जितनी बार आप प्रैक्टिस से सॉल्व करेंगे तो हर बार आपके कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ क्लियर होते जाएंगे। धीरे 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 आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छा होता जाएगा, फिर आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक में या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टरी मिलेगी, आप परफेक्ट हो जाएंगे उसमें, ठीक है। ये तीसरा तरीका था। फोर्थ वे जो है वो है जिगार्निक इफेक्ट या पोमोडोरो इफेक्ट, राइट। इसमें क्या है, साइकोलॉजी ये बोलता है कि अगर आप किसी भी काम को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं और किसी काम को आपने कंप्लीट कर दिया तो जो अनकम्प्लीटेड टास्क है उसको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रखेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में क्या करेगा वो, उस जो टास्क कंप्लीट नहीं हुआ उससे रिलेटेड आपके दिमाग में टेंशन रहेगी। तो क्या है ये कॉन्सेप्ट इन साइकोलॉजी आर्ग्यूज दैट यू रिमेंबर अनकम्प्लीटेड टास्क बेटर देन टास्क यू कंप्लीट। इससे क्या होगा, टास्क स्पेसिफिक टेंशन होगा, जिससे आपका कॉग्निटिव फंक्शन जो है बढ़ेगा, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। क्योंकि देखो किसी चीज़ के बारे में अगर बार बार सोचोगे ना तो उसके बारे में सोचने की कैपेसिटी, उसके बारे में आपकी जो ज्ञान होगा आपका धीरे धीरे बढ़ेगा वो। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप कोई भी डीप वर्क कर रहे हो तो धीरे धीरे क्या लो, आप फ्रीक्वेंट ब्रेक लेना चाहिए आपको, राइट। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका टास्क कंप्लीट नहीं होगा, तो जब आप ब्रेक लोगे या थोड़े टाइम के लिए जाओगे तो धीरे धीरे उसके बारे में सोचते रहोगे, तो वो चीज़ों पर आपकी कमांड, आपकी जानकारी क्या हो जाएगी, ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, राइट। सेम इसी तरह का होता है पोमोडोरो इफेक्ट। इसका भी कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आप कोई भी काम करते हैं तो अगर आप 25 मिनट वर्क करिए तो 5 मिनट ब्रेक लीजिए, फिर वर्क करिए, फिर मतलब सेम कॉन्सेप्ट यही है, राइट। कि किसी भी काम को अगर आपको कंप्लीट करना है तो आप थोड़ा 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 करके कंप्लीट करिए, जिससे आपको टास्क के बारे में आपका माइंड सोचता रहे, और धीरे धीरे अगर आपका माइंड उसके बारे में सोचेगा तो धीरे धीरे आपकी इफेक्टिवनेस, आपकी कमांड इस टॉपिक पे बेहतर होती जाएगी। तो ये आपका फोर्थ वे है, राइट। और फिफ्थ वे है डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग। मतलब ये है कि किसी भी काम को आप, खासकर अगर आप सीखना चाह रहे हो, जैसे कि आप मतलब आपको टोटल 7 आवर्स पढ़ाई करनी है, आप एक दिन में कर सकते हैं, या फिर आप क्या करिए 7 दिन में 1-1 घंटे करके पढ़िए, तो ये तरीका ज़्यादा इफेक्टिव होता है। टाइम आपने पूरा उतना ही दिया है, लेकिन ये तरीका क्या होता है, ज़्यादा इफेक्टिव धीरे धीरे, क्योंकि आपका माइंड को सोचने की, समझने की ताकत मिलती है इससे, तो धीरे धीरे उस चीज़ को बेहतर तरीके से ऑब्जॉर्व करोगे, बेहतर तरीके से लर्न करोगे, राइट। ये 5 तरीके ऐसे हैं जो जिनको आप फॉलो करके आप अच्छे से लर्न कर सकते हो, अच्छे से चीज़ें याद हो सकती हैं, अच्छा सा कमांड कर सकते हो अपने टॉपिक पे, राइट। फाइनली टाइम पे स्लीप लेना है आपको, प्रैक्टिस सेट करना है, एक्सरसाइज करनी होती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, और कॉन्सेप्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, खासकर उन बच्चों के लिए जो किसी भी एग्जाम के लिए बेहतर तैयारी करें। एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट टू अदर, ये सबसे बेहतर तरीका है कि अगर आप कुछ भी पढ़ते हो तो आप दूसरे को जितना ज़्यादा समझाओगे उतना ज़्यादा आपका खुद का नॉलेज उतना बढ़ेगा, और कॉन्सेप्ट आपके उतने क्या होंगे, बेहतर होंगे, राइट। इन तरीकों को अगर आप फॉलो करते हो, सारे तरीके तो नहीं फॉलो करने, किसी एक को आप फॉलो करिए अच्छे से, जिस तरीके को आप, जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगता है उसको फॉलो करिए, तो आपकी जो लर्निंग स्किल है, आपकी जो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग है वो और बेटर हो जाएगी। और मेरे हिसाब से सबसे बेहतर तरीका ये है जो हमने ये सीखा था अभी, कि हम किसी भी चीज़ को जितना अच्छा दूसरे को समझाएंगे उतना बेहतर हम लोग खुद सीखेंगे, राइट। फाइनली आप मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं, विपिन कुमार तिवारी नाम से मेरी आईडी है। फाइनली लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जितने भी मैंने कोर्सेज के बारे में बताया, अगर उनमें से कोई भी कोर्स आप लेते तो आपको रेफरल कोड यूज करना है BK टीचर, ठीक है।
और इनमें से किसी एक तरीकों को फॉलो करिए, राइट। खासकर वो जो आप किसी, अगर आपको कुछ भी पढ़ना है तो दूसरे को समझाइए, जिससे आप बेहतर आपका कमांड हो, ठीक है। और ये अच्छे तरीके हैं, इन तरीकों से आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो और अपने से कॉन्सेप्ट को बेहतर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।